बनाया गया है, जैसे तुम्हें पता है कि हमारे को 33% ऑफ द पेपर CBSE को ऐसा सेट करना पड़ता है कि बच्चा पास हो जाए। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती, तो हेयर एंड देयर थोड़ी बहुत चीज़ें याद करके वो पास हो जाएं, उस तरह का वो चैप्टर है। फिर सेकंड चैप्टर में भी बहुत कम टॉपिक्स हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने, इसमें भी 3 या 4 टॉपिक हैं, ज़्यादा टॉपिक इसमें भी नहीं है। सिंपल से 3 या 4 टॉपिक हैं और कुछ भी नहीं है। अब ये 3-4 टॉपिक वाला ये है थोड़ा सा लेंदी चैप्टर, और मैं चाहती हूँ थोड़ा सा मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि मैं ये कराऊँ। अब तुम बताओ कि क्या कराना चाहिए। थर्ड करा दूँ, ठीक है चलो ये थर्ड करा देते हैं फिर, बेस्ट। देखो ध्यान समझना कि क्या कहना चाह रहे हैं। तुमने पहले सुना होगा कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, 8th क्लास में जाते हैं थोड़ा सा, हमने क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, याद है तुम्हें, इन 1 वेरिएबल। तब हमें क्या पता था कि एक इक्वेशन हमें दी जाए 3x + 2 = 0, तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x विल बी -2/3। अब तुम बहुत फास्टली इस चीज़ को निकाल सकते हो। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है 1, तो इक्वेशन भी कितनी है हमारे पास, एक ही इक्वेशन है। जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। एक वेरिएबल था तो एक इक्वेशन के काम हो गया हमारे पास। अब हमने ये देखा है कि अगर मेरे पास x + y = 9 है, तो इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। एक कौन सा वेरिएबल है, x, और एक कौन सा वेरिएबल है, y है हमारे पास। ये 2 वेरिएबल हो गए। 2 वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास, 2 इक्वेशन होनी चाहिए। अगर 2 इक्वेशन नहीं हुई तो क्या इसके सोल्यूशन नहीं आएंगे। सपोज करो मेरे पास 2 इक्वेशन नहीं है, मेरे पास बस एक ही इक्वेशन है, क्या इसके सोल्यूशन नहीं आएंगे, अब एक्स वाई की फॉर्म में आएंगे, सही बात है। तो कितने आएंगे वो, 1 आएगा, 2 आएगा, मल्टीपल्स आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। सही बात बोली बिल्कुल कि इनफाइनाइट आएंगे। x + y = 9 है हमारे पास, तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 1 रखूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ सही बात है, y की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो एक सोल्यूशन मुझे मिल गया ऑलरेडी। अगर मैं थोड़ी सी टेबल बनाऊँ, और टेबल तुम लोगों ने पहले भी बनाई है ग्राफ बनाने के लिए, x और y, x की वैल्यू मैंने अज्यूम करी, ठीक है, उसकी करस्पॉन्डिंग मैंने y की वैल्यू निकाली विच इज़ 8। अब मैं x की वैल्यू 2 ले लूँ अगर, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7 आ जाएगी हमारे पास, तो दूसरी वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू 3 ले ली तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 6 आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर। अब अगर मैंने x की वैल्यू क्या ले ली, 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैंने 5 ले ली तो क्या आएगी, 4 आ जाएगी। तो ऐसे चलती जाएगी। अभी तो मैंने डेसिमल में भी नहीं ली, फ्रैक्शन में भी नहीं ली, तो वो बहुत सारी आएंगी। अगर मैं 1.1 ले लूँ फॉर एग्जांपल, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 9 - 1.1 विच इज़ 7.9, ठीक है। तो पॉइंट में अलग आ रही है। तो अभी में हमने कितने सोल्यूशन निकाल लिए, अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 सोल्यूशन तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए, 6 सोल्यूशन निकाल दिए। तो अकॉर्डिंग टू अस इसके कितने सोल्यूशन होने चाहिए, इनफाइनाइट सोल्यूशन होने चाहिए। एक इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। अब इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन जो भी है ये ग्राफिकली क्या है, ये तो एल्जेब्रिकली है। एल्जेब्रिकली हम क्या बोलते हैं इसे, कि यहाँ पे x और y प्लस में एडिशन हो रहा है उसका = 9 है, जिसमें x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट भी क्या है 1 है, और x y दोनों वेरिएबल है। बट ग्राफिकली क्या होगा, ये इसकी क्या शेप बनेगी, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊँ तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या आएगा, सर्कल आएगा, स्क्वायर आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, राइट। हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इससे क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। अब एक स्ट्रेट लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, और इसके कितने सॉल्यूशन हैं, तो जो पॉइंट्स है वो क्या दिखा रहे हैं, सॉल्यूशंस दिखा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स हुए सारे क्या हैं, ये सॉल्यूशन है किसके, हमारी इक्वेशन के। और इक्वेशन किसको दिखा रही है, लाइन को। सॉल्यूशन किसको दिखा रहे हैं, पॉइंट। सही बात है। तो एक लाइन की कितनी इक्वेशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि इस पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। अब अगर मेरे पास 2 इक्वेशन है, मैंने बोला x + y = 9, और अगर मैंने बोला कि हमारे पास x - y = 1, ठीक है, मेरे पास 2 इक्वेशन है। अब इसके कितने सोल्यूशन होने चाहिए, 2 सोल्यूशन। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ। एक चीज़ बताओ, मैंने 1,8, इसको 1,8 लिखेंगे ना, x की वैल्यू पहले आती है, y की वैल्यू बाद में आती है, और कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम ऐसे ही लिखते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं, ये पॉइंट्स ही तो होते हैं विच इज़ कोऑर्डिनेट। तो ये एक सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है, ये 1,8 एक सोल्यूशन है, 2 है, एक सोल्यूशन है ना ये, ठीक है, क्लियर है ये बात, पक्का। जिसमें एक x की वैल्यू क्या है, 1 है, और y की वैल्यू क्या है, 8 है, और x और y मिलके क्या बना रहे हैं, 1 सोल्यूशन बना रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो
तो अब बताओ कितने सोल्यूशन होने चाहिए इसके? एक होना चाहिए, कह रहे हो एक इनफाइनाइट होने चाहिए, सोच लो तुम, इनफाइनाइट होने चाहिए। चलो देखते हैं, लेट्स सी। अब एक चीज़ बताओ, मेरे पास दो लाइन है, एक लाइन ये हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, अब तो तुम्हें पता चल चुका है कि लाइन होती है, ठीक है। अब दूसरी लाइन कुछ ऐसी बन सकती है, कहाँ पे मिल रही है, इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है बेसिकली, एक पॉइंट पर। इसके बहुत सारे सोल्यूशन हैं, ब्लू वाली के बहुत सारे सोल्यूशन और पिंक वाले के भी बहुत सारे सोल्यूशन। इन दोनों के पास कोई कॉमन सोल्यूशन है? ये वाला, ठीक है। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एक कॉमन सोल्यूशन मिलेगा, कॉमन पॉइंट विच इज कॉल्ड कॉमन सोल्यूशन। अगर कॉमन सोल्यूशन मिला तो इन दोनों इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होने चाहिए? एक, विच इज कॉल्ड यूनिक सोल्यूशन। एक ही सोल्यूशन हो यूनिक, पर ज़रूरी थोड़ी लाइन ऐसी हो, ऐसी भी तो हो सकती है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, मुझे क्या पता, ऐसी बन गई तो कभी मिलेंगी नहीं, पैरेलल, ठीक है। अब इसके कितने सोल्यूशन है? इसके पास भी इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इसके पास भी क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या इन दोनों के पास कोई कॉमन सोल्यूशन है? कॉमन सोल्यूशन तो कोई भी नहीं है इसके पास, नो कॉमन सोल्यूशन, यानी कि इन शॉर्ट नो सोल्यूशन। और किसी ने बोला था कैसी लाइन है ये, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, क्योंकि कभी मिलेंगी ही नहीं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप कर जाएं, ये पीछे वाली x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और ऊपर वाली x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ऐसा भी तो हो सकता है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर जाए। तो कोइंसिडेंट अगर कर रही हैं तो कितने सोल्यूशन होंगे इसका मतलब, इसके पास भी इनफाइनाइट सोल्यूशन, उसके पास भी इनफाइनाइट सोल्यूशन, और दोनों के पास कॉमन इनफाइनाइट सोल्यूशन। बताओ, ठीक है, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्लियर हो गई बात। अब ये तीन तरह की ही लाइंस तुम्हारी होती हैं, मैंने तुम्हें बताई। अब हम ग्राफ करके आते हैं, पहले हम ग्राफ करके देखेंगे जो हमने लाइन ली थी वो किसका एग्जाम्पल है एक्चुअली में, कि वो इनफाइनाइट का है, कि वो पैरेलल का है, या फिर कह सकते हो किसका है, वो नो सोल्यूशन का है। देखते हैं, एक सेकेंड। देखो, हमें हाथ से बनाने की ज़रूरत नहीं, हाथ से बनाने में तुम्हें सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं। अभी के लिए हम सॉफ्टवेयर की थोड़ी हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए ओनली एंड ओनली। ये देखो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये किसी भी चीज़ की कोई भी इक्वेशन हो उसका ग्राफ दे देता है तुम्हें, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो कैसी भी हो, क्यूबिक हो, कुछ भी हो, सबका दे देगा ये ग्राफ, ठीक है। अगर मैंने बोला x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, एक इक्वेशन मैंने ये ली थी, तुम्हें याद हो, अगर दिख रही है तुम्हें ये रही इक्वेशन, तुम सब ने ही बताया था क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी इसकी। अब मेरे को एक और इक्वेशन भी लेनी है, इसके पास कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डॉट दिख रहा है ना तुम्हें, इसके पास इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। अब मेरे पास एक और इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी, याद करना जरा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 थी, इसको भी डाल देते हैं, एक काम करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। कैसी बन रही है ये, अब तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा है वो, ये रेड वाली लाइन इसकी है और ब्लू वाली लाइन किसकी है, इसकी है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो दोनों लाइन वो दिखा रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, इंटरसेक्टिंग है। अब कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या है, यानी कि इन दोनों का सोल्यूशन क्या होगा, 5,4 होगा। आप समझ गए, ठीक है। अब मैं दूसरी तरीके की लाइन लेती हूँ, वेट, हम एक और तरह की लाइन लेते हैं, ठीक है, मैंने इसको अभी के लिए बंद करेंगे, ठीक है। अब मैंने दूसरी लाइन ली, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, एंड मैंने दूसरी ली है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अभी कैसी बनेगी, बना चुकी हूँ मैं, कोइंसाइड, यानी कि कितने पॉइंट्स हुए इसके, इनफाइनाइट, यानी कि कॉमन सोल्यूशन कितने हुए, इनफाइनाइट कॉमन सोल्यूशन हुए। इन दोनों इक्वेशन में कुछ दिख रहा है सिमिलर सिमिलर सा, कुछ तो दिख रहा होगा, मैंने कुछ तो करा, मैंने कैसे बना दी दो इक्वेशन, और मुझे कैसे पता था कि कोइंसिडेंट ही बनेगी, कुछ तो ऐसा होगा ना। हाँ सही बोल रही है वो, कि दूसरे वाली को अगर मैं सिम्प्लीफाई करूँगी, सिम्प्लीफाई से क्या मतलब है,
दोनों साइड से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ, जैसे इसने बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 थी, ठीक है, और फिर मैंने सीधा एक और इक्वेशन बना दी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, क्योंकि अगर मैं नीचे वाली में से 2 कॉमन लूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होगा, ठीक है, तो x प्लस वाई ये इधर मल्टीप्लाई में उधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 5 आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली कहाँ है, सेम है, ठीक है, तो इस वजह से वो क्या बनी है, कोइंसिडेंट बनी है, यानी कि तभी उसके क्या आए हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आए हैं। इनडायरेक्टली हम टॉपिक करते जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे समझते हुए। अब आते हैं अगले पे। अब तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हें 2 इक्वेशन दूंगी, तुम्हें देख सोच के बताना है कैसी बनेगी, ये वैसे बता देगा तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जल्दी, मैं यहाँ पे लिखूँगी पहले क्योंकि सीधा बना देगा। हाँ बताओ कैसी बननी चाहिए, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट? इंटरसेक्टिंग बननी चाहिए, पैरेलल बननी चाहिए, चलो लेट्स सी। पक्का? लो भाई, ठीक है, इंटरसेक्टिंग बनेगी, ठीक है, ये रहा उसका सोल्यूशन 3,1, ठीक है, तो उसको ग्राफ करके जहाँ पे पॉइंट मिलेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। करेक्ट हो गई बात। अब मैं एक और बना रही हूँ, अब तुम बताना कि इंटरसेक्टिंग बनेगी कैसी बनेगी। अगर मैंने बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी? कैसे कैसे कर रहे हो ये चीज़ें तुम, कुछ तो दिमाग लगा रहे होगे। अच्छा, ठीक है, बनी ना पैरेलल। अब थोड़ा समझते हैं कि क्या हुआ, इतनी देर से हो क्या रहा है, ये कभी पैरेलल बन रही है कभी नहीं बन रही है। जब मैंने यहाँ पर अभी तुम्हें कोइंसिडेंट वाला सिचुएशन समझा दी, मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ली थी और उसको डबल कर दिया, तो क्या हुई, दोनों एग्जैक्टली सेम इक्वेशन बनी, एग्जैक्टली सेम बनी तो वो कोइंसिडेंट बनी, कोइंसिडेंट बनी तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हुए, राइट। ये हमने सिनारियो देखा। उसके बाद अब मैंने इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ तो होगा, बस कौन सी चीज़ चेंज हुई, इक्वल्स टू के उस साइड वाली, इधर वाली सेम ही रही है, ठीक है, तो क्या है ये पैरेलल, इससे पता चलता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो बस मैंने कौन सी वैल्यूज़ चेंज करी हैं, ये वाली वैल्यूज़ चेंज करी है, इस वजह से क्या बनी है, पैरेलल बनी है। और इसके कैसे सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन, क्योंकि वो कहीं मिल ही नहीं रहे, तो सोल्यूशन कैसे होंगे, नो सोल्यूशन ही होंगे ना, ठीक है। फिर तीसरी वाली में कोई भी चीज़ ऐसा कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा होता, कुछ भी हो सकता है उसमें, तो डजेंट मैटर। जैसे मैंने क्या ली थी, पहले एक ली थी 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। जिसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक सॉल्यूशन, ठीक है, उसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या क्या समझाया, थोड़ा सा देखते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे अब कंडीशन समझानी है तुम्हें। तो मैंने ही तुम्हें पहले बताया कि हम 8th क्लास में क्या पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें एक वेरिएबल था तो एक ही इक्वेशन चाहिए थी, उससे हम x की वैल्यू निकाल लेते थे, हमारा काम खत्म हो जाता था। पर जैसे ही 2 वेरिएबल आने लगे तो हमें प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि एक इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन अवेलेबल थे, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें 6 निकाल के दिखा दिया, x की कुछ वैल्यू रखोगे तो y की कुछ और वैल्यू निकल जाएगी, कुछ और रखोगे तो कुछ और निकल जाएगी, कुछ और रखोगे तो कुछ और निकल जाएगी, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन को, वो भी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ऐसी कर्व वाली लाइन नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, और वो इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या होते हैं, उसके सोल्यूशंस होते हैं। ये इक्वेशन क्या होती है, हमारी लाइन होती है। बट अब 2 लाइंस आ गई, तो 2 लाइन की हो सकता है एक कॉमन सोल्यूशन हो सकता है कोई भी कॉमन सोल्यूशन ना हो, और हो सकता है क्या हो, सारे ही कॉमन सोल्यूशन हो। अगर वो दोनों लाइन एक जगह पे मिल गई यानी कि इंटरसेक्टिंग हो गई, तो इसके पास बहुत सारे सोल्यूशन है, इसके पास बहुत सारे सोल्यूशन है, पर दोनों के पास एक सोल्यूशन ऐसा होगा जो दोनों के पास कॉमन होगा, वो उसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, दैट इज कॉमन सोल्यूशन। अब हो सकता है पैरेलल है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रही हो, एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है इन्हें, तो दोनों जब अलग अलग जा रही हैं तो कॉमन सोल्यूशन होने का कोई मतलब ही नहीं है। एंड द थर्ड वन, जो एक दूसरे को क्या कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे, दैट इज नथिंग बट कोइंसिडेंट लाइन, जिनका सारे सोल्यूशन क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, हियर एंड देयर वो दोनों इक्वेशन क्या होंगी, सेम ही
होंगी, ठीक है, जो हमने नीचे, इतनी बात तुम्हें क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस। अब तुमने ग्राफ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब देखो हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है, उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा भी है 9th क्लास में कि हमारी क्या होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म होती है किसकी, किसी भी इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, जिसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज नथिंग बट ए, और कोफिशिएंट ऑफ जो वाई होता है वो क्या होता है हमारे पास, बी होता है, और जो सी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट इज नथिंग बट सी, ठीक है, यानी कि जो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता, दैट इज नथिंग बट सी। करेक्ट है। तो हमारे पास ये इस फॉर्मेट में हमारी थोड़ी इक्वेशन होनी चाहिए, तब हम जाके पता लगा सकते हैं। अब हर बारी हम थोड़ी ना ग्राफ जाके देखेंगे और पता लगाएंगे भाई कि सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे, नो होंगे, या फिर यूनिक होंगे। तो हमने एल्जेब्रिकली भी कुछ रूल्स बना रखे हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो लाइन्स आएंगी वो कैसी आएंगी और सॉल्यूशन जो आएंगे वो कैसे आएंगे, ठीक है। वो रूल्स क्या हैं ज़रा देखते हैं। अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, x1 a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इसी वजह से मैंने उसको क्या दिया है, a1 b1 और c1 दिया है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसलिए a2 b2 और c2 दिया है। इसी के मतलब है उसका। अब अगर हम देखें मैंने क्या ली थी, अगर मैं पीछे जाऊँ तो मेरे पास क्या आता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको चेंज कर लूँगी तो क्या लिखूँगी, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें a1 क्या है, 1, ठीक है, और b1 क्या है, c1 क्या है, माइनस 4, इसमें a1 क्या है, a2 क्या है, 1, और b2 क्या है, माइनस 1, c2 क्या है, माइनस 2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है तो a2 b2 और c2, पहली इक्वेशन है a1 b1 और c1। अब देख के आते हैं, अगर मैं a1 को a2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा, 1/1, ठीक है। अगर मैं b1 और b2 को डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा, 1/-1, ठीक है। और c1 और c2 को डिवाइड कर दूँ तो क्या बनेगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 1, इसको मैं लिख सकती हूँ -1, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, +2, ठीक है। क्या ये इक्वल है, नॉट एट ऑल, नहीं है ना इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है और वो उसके भी इक्वल नहीं है, ठीक है। इन शॉर्ट पहले दो इक्वल नहीं है। तो ये कौन से थे, ये कौन सी इक्वेशन थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन मिल चुकी है। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो क्या होती है, लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और सॉल्यूशन कैसे होंगे हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन, हमने खुद ब खुद ही निकाली है। मैं लिखवा दूंगी, जब लिखवाना होगा भी देखिए सुनो तुम, ठीक है, जब लिखने का काम है मैं बता दूंगी तुम्हें। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैंने दूसरी ली थी तुम्हारे को, नेक्स्ट वन कौन सी ली थी हमने, ये री, ठीक है। इसको लेते हैं ज़रा। अगर मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, a1, इसका a1 क्या है, पहले मैं इसको चेंज कर देती हूँ ज़रा। इसको चेंज करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको चेंज करोगे तो 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 और c2। अब तुम a1 और a2 को डिवाइड करना ज़रा, 1/2, p1 और b2 को डिवाइड करोगे, और c1 और c2 को डिवाइड करोगे, है ना। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, हाँ राइट। और ये लाइंस क्या थी, कोइंसिडेंट थी, और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो उसकी कंडीशन निकल गई, अगर याद हो तो वही था, 2 टाइम्स किया था। तो कंडीशन क्या निकली, सेकंड कंडीशन इज़ कि अगर वो तीनों ही आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो कैसे सोल्यूशन होंगे हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी, और लाइंस कैसी बनेगी, कोइंसिडेंट बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिख दूँ ना, समझ जाओगे तुम। अब थर्ड पे आते हैं, लास्ट वन, ये बीच वाला जिसमें क्या बनी थी, पैरेलल बनी थी। तो अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिया था और x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 लिया था। अब इसको चेंज करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। a1 क्या है, b1, c1
अब तुम समझ चुके A2 B2 और C2। हाँ तो A1/A2 निकालोगे ज़रा, और B1/B2, C1/C2। माइनस माइनस तो कैंसिल हो सकता है, तो ये क्या आया 1, ये भी क्या आया 1, तो दोनों कौन से इक्वल आ रहे हैं, P1 B2 इक्वल आ रहे हैं, पर वो किसके इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये किसकी कंडीशन हो गई हमारे पास, नो सोल्यूशन। पैरेलल लाइंस और क्या होंगे हमारे पास, नो सोल्यूशंस। ठीक है, अगर हम देखें मेरे पास पैरेलल लाइंस है, ठीक, इसमें क्या हुआ होगा, ये शिफ्ट ही तो हो रहा है यहाँ से वहाँ, तो इसमें बस गैप क्रिएट हुआ होगा। गैप क्रिएट किसकी वजह से होता है, कांस्टेंट की वजह से होता है, तो कांस्टेंट को चेंज करते क्या हो गया, चीज़ें चेंज हो गई, तभी तो कांस्टेंट का रेशो इन दोनों से इक्वल नहीं है। ठीक है, तो 3 कंडीशन हमने पढ़ ली। अगर हमें ग्राफिकली चेक करना है तो हम ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं, बट अगर एल्जेब्रिकली चेक करना है तो हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, क्योंकि जिसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मैच हो जाएगी, वही लाइन्स और वही सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अब 3 कंडीशन लिखवाई तुम्हें, अब तुम्हें लिखना है। ठीक है, अब तुम लिखोगे, तुम्हारी कंडीशन है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। पहले दोनों इक्वल नहीं है तो तीसरे से मतलब ही नहीं है मेरे को, तो क्या होगा हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, और हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। यहाँ पे बनेंगी कोइंसिडेंट लाइंस, हाँ, भाई जहाँ पे राइटिंग समझना हो तुम पूछ लेना मेरे से। हो गया, सबने नोट कर लिया। वैसे यहाँ पे तुम्हें पता है क्वेश्चन ही ऐसा डिज़ाइन करके दे रखा है उन्होंने। यहाँ पे क्या बोला है, पहले क्वेश्चन पे आता है, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़, इसे बोला जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। 2 है ना इक्वेशन, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, कि दोनों को होना ही पड़ेगा। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, हमें शो करना है ये। ठीक है, अभी तुम्हें सॉल्व करना नहीं आता है तो अभी के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी सीखेंगे सॉल्व करना भी। तो कैसे यूनिक सॉल्यूशन है, तुम्हें पता है, तुम्हें क्या करना है, उसको शो करना है, यानी कि उनको प्रूव करके दिखाना है। ये ऑलरेडी पता है तुम्हें कि है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कौन सी यूनिक की कौन सी कंडीशन होती है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अगर वो दोनों इक्वल नहीं आए तो हमारा काम हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान समझना, क्या मैं इसी फॉर्म में रखूँ तो भी चल जाएगा, चल जाएगा, बस दोनों की फॉर्म क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। AX + BY इज इक्वल्स टू C, A1x B1y और C1 A2x + B2y इज इक्वल्स टू C2।
तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों इधर आके क्या होंगी, माइनस होंगी, माइनस माइनस तो कट ही जाता है, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर दोनों की फॉर्मेटिंग सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि एक की फॉर्मेटिंग ऐसी है और दूसरे की फॉर्मेटिंग क्या हो गई, ऐसी हो गई कुछ, समझ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों सेम फॉर्मेट के होने चाहिए, तभी जाके हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं। अब चेक करो क्या है यूनिक सोल्यूशन, ही मेरे हिसाब से तो होने चाहिए, क्योंकि शो बोला है उन्होंने, तो होने तो पक्का चाहिए। तो पहले क्या निकालोगे, a1/a2, a1 कितना है 3 और b1 a2 कितना है 5। अब b1/b2, b1 कितना है 5 और b2 कितना है 3, क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल भी नहीं, 3/5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5/3, तो b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, क्या हो गए, यूनिक सोल्यूशन हो गए, हेंस यूनिक सोल्यूशन। अब नेक्स्ट वाला ट्राई करके देखो तुम, हो गए, नेक्स्ट पे देखो, अगर हो गया तो ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया वैसे सॉल्यूशन, कंडीशन तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी अपनी, अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है यूनिक, अगर तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइट मैनी, ठीक है, और पहले दो इक्वल और आखिरी वाला इक्वल नहीं तो नो सॉल्यूशन। इसका आंसर नो सॉल्यूशन बता रहा हूँ। बस ओके, कर ले, हो गया सबका, फिर आगे चलेंगे। लो भाई पहले वाले पे चेक करते हैं, पहले वाला करा तुमने, सेकंड वाले में अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, 2x - 3y इज इक्वल टू 17 है, एंड कौन सा है हमारे पास 4x + y इज इक्वल टू 13 है हमारे पास। अगर मैं इसमें चेक करूँ a1/a2 कितना आएगा 2/4 यानी कि हाफ, और b1/b2 चेक करूँ तो कितना आएगा मेरे पास, नथिंग बट -3/1, विच इज़, ये दोनों इक्वल नहीं है, हाफ इज़ नॉट इक्वल टू -3, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, हैंस यूनिक सोल्यूशन। करेक्ट, सही है, प्रूफ कर दिया हमने। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें तो MCQ था, अब तुम समझ गए होगे कि MCQ क्वेश्चन ही आ सकता है, इतना ईजी तो आएगा ही नहीं, ऑब्वियसली पता है। तो क्या होगा हमारे पास, x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0, पहले तो चेक कर लो सेम फॉर्मेटिंग है दोनों की, चेंज करने की तो ज़रूरत नहीं है ना, ठीक, तो क्या करेंगे अब a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 कितना आएगा 1/-3 विच इज़ -1/3, और क्या होगा b1/b2 चेक करेंगे, हाँ 2/-6 विच इज़ -1/3, अगेन कैंसिल करके करोगे तो, एंड c1/c2 निकालोगे तो 5/1। अब a1/a2 किसके इक्वल है, b1/b2 के, पर वो किसके इक्वल नहीं है, c1/c2 के नहीं है, तो ये कंडीशन किसकी होती है, नो सोल्यूशन की, और लाइंस पूछी हैं तो पैरेलल लाइंस, ठीक है, करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे तो हमसे पूछ रहा है कि ये कैसे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, या बताओ कि कैसे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक, पर कभी कभार हो भी तो सकता है ऐसा कि मुझे बता दिया जाए कि सॉल्यूशन कैसे हैं और मुझे कुछ और चीज़ें निकालनी हो, जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन लें तो तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखो इसमें हमें पहले से ही दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो हमसे निकलवाएगा कि कैसे सोल्यूशन है, या हमें बता देगा,
और हमसे कुछ और चीज़ें निकलवाई जाएंगी। जैसे इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ नो सोल्यूशन। हमें पहले से ही पता है कि जो दोनों हैं इसके नो सोल्यूशन है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? के की वैल्यू निकालनी है। अगर नो सोल्यूशन है तो क्या कंडीशन होगी? नो सोल्यूशन है, पहले से पता है ना, तो कौन सी कंडीशन होगी? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगी, या फिर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगी, या फिर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगी। ये वाली होगी नो सोल्यूशन के लिए। ये मुझे पता है, इसका मतलब अगर नो सोल्यूशन है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि पता ही है हमें ये दोनों को नहीं करेंगे। सिंपल लॉजिक। तो अगर मैं इसमें डालूँ तो मेरी के की वैल्यू निकल सकती है। a1 क्या है बट? हाँ 1, और a2 क्या है? 2, b1 क्या है? और c1 b2 क्या है? k, और c1 क्या है? हाँ c2। हाँ, इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। दोनों सेम फॉर्मेट में नहीं है तो वहाँ पे -3 आएगा। तो क्या होगा हमारे पास? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/k। एक बारी में दो को इक्वल रख के चल सकते हैं हम तो, ठीक है ना, तीसरे को नहीं रख सकते। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो k किसके इक्वल होना चाहिए? 2 के इक्वल होना चाहिए। समझ गए? क्लियर हो गई बात? अब तुम क्वेश्चन करोगे? लो भाई करके देखो। अगर सेम फॉर्मेटिंग नहीं है तो हमें चेंज करनी पड़ेगी फॉर्मेटिंग। ये लो, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। बता दिए तुम्हें कैसे सॉल्यूशन है, बस तुम्हें के की वैल्यू निकालनी है। हो गया? अगला ट्राई करके देखो फिर तुम। अब ये वाला क्वेश्चन MCQ नहीं है, समझ गए आई गेस, तो है ना। इसमें दिए 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये है, करेक्ट। हो गए?
पूछ लेना भाई खुद से, बुरी आदत है हमारी नहीं पूछने की। कर रहा है ये। होगा सबके? पहले वाला तो सबका हो गया ना? पहले वाले का क्या आ रहा है आंसर तुम्हारा? फर्स्ट वन के इज नॉट इक्वल टू -3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूनिक सॉल्यूशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब a1 बाई दोनों सेम फॉर्मेटिंग में, इसका मतलब a1 क्या होगा? a1 होता है x के साथ x का कोफिशिएंट, तो 2 क्या हुआ, और a2 क्या हुआ 6, b1 क्या हुआ हमारे पास नथिंग बट 5, और b2 क्या हुआ -5। सही लिखा है मैंने, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ? इसको कर सकते हैं, तो क्या आएगा -1, ठीक है। उसको उधर ले जाऊँ या फिर यहीं पे कैंसिल कर दूँ इससे पहले, तो k इज़ नॉट इक्वल्स टू -3, -1 इंटू 3 इज -3, इक्वल्स टू की तरह ही चलता है, नॉट इक्वल्स टू भी। तो क्या हो गया हमारे पास, पहला आंसर आ चुका। अब नेक्स्ट में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। k की वैल्यू क्या आई तुम्हारी? -4 इक्वल्स टू -4, नॉट इक्वल्स टू -4, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू -4, तो क्या होगा हमारे पास a1 बाई यूनिक सॉल्यूशन है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो 2 बाई क्या हो जाएगा k इज नॉट इक्वल टू 3/-6, और तो कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक। तो क्या करोगे, अब इसको कैंसिल कर दो, ये कितना आ जाएगा 1/2, वो भी माइनस का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इज इक्वल टू -k, 4 इज नॉट इक्वल टू -k, यानी कि -4 इज नॉट इक्वल टू k, ये इधर ट्रांसफर हो जाता है, तुम्हें ये मालूम है ऑलरेडी। तो यहाँ पर अब वहाँ तो MCQ था, ठीक है, वहाँ तो जो ऑप्शन था मैच हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -4, के की वैल्यू कोई भी चल जाएगी पर -4 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि के -4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी रियल वैल्यू ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रियल तुम्हें पता है क्या होता है हमारे पास, ठीक। अब नेक्स्ट का बताओ क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर? -2/3, तो x माइनस, अब यहाँ पे भी सेम फॉर्मेटिंग में नहीं है तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसको मैं इधर ले आती हूँ, इज इक्वल टू 0, 2x 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सेम फॉर्मेट में ले आए हम। अब क्या है हमारे पास, वैसे फॉर्मेट नहीं चेंज करते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि c की वैल्यू की ज़रूरत है ही नहीं हमें, यूनिक में ज़रूरत नहीं है ना c की वैल्यू की। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो 1/3 होगा, इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास -k/2, तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू -k, अब माइनस इधर शिफ्ट होगा, -2/3 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू k, तो ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट व्हाट, ठीक है, एक्सेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा -2/3, ठीक है। MCQ में तुम्हें जितने स्टेप बचाने हैं तुम बचा सकते हो, वहाँ पे सिर्फ आंसर के मार्क्स होते हैं, तुम्हें मालूम है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। क्या वैल्यू हो के की जिससे कि इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन हो जाए, पहले तो ये पूछा है, फिर दोबारा पूछा है दूसरा पार्ट कि इन इक्वेशन की में के की वैल्यू क्या हो जिससे कि नो सॉल्यूशन हो जाए। तो 2 पार्ट है, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन है, 2 हैं। करो, समझ गए ना क्या करना है।
ये भी गया नहीं, मतलब पहले ही आ गया ये डायलॉग। हो गए? हो गए सबके? नहीं हुए? नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला हो गया पक्का? लो ये पहले भी करा दे। क्या है आ रहा है तुम्हारे आंसर इसके? हाँ ये भी तो, एक में इक्वल्स टू आ रहा होगा, एक में नॉट इक्वल्स टू आ रहा होगा, वही पूछ रही हूँ मैं। ठीक है, तो यूनिक वाले में क्या है? A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अब तक याद हो चुकी है। K/3 इज नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 2/-4। इसको कैंसिल कर देते हैं, -½ हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2K-3, K इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू -3/2। तो क्या लिखोगे? बस यही, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -3/2। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट का तुम बता रहे हो 3/2 -3/2 के इक्वल आ रही है के की वैल्यू। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमारी नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है। सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ? यही होती है ना? ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास? क्या K/3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2/-4 अभी तो पुट के इज नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5/10। उससे हमें मतलब है ही नहीं। हमें कौन से रखने हैं? खाली पहले दो इक्वल रखने हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे, जिसको मैंने अभी अभी सॉल्व किया था। तो क्या आ जाएगी के की वैल्यू? -3/2। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये लो भाई, नेक्स्ट करके देखो। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोले हैं तुम्हें, इसमें निकालो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है? कुछ तो होती होगी। सारे इक्वल होते हैं। करो, जिनका हो गया अगला करो। क्या हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? कहाँ है? हाँ हो सकती है। एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हम देखें तो x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए हमारे पास? x के साथ भी जो होता है वो हमारा a होता है, तो ये तो a हो गया। ठीक है, y के साथ जो भी होता है वो क्या हो जाता है? b। और रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग जो भी बचा हुआ है वो क्या होगा? c। तो पूरा रिमेनिंग जो है वो c है, चाहे वो कुछ भी हो, डजेंट मैटर। हो गया? कौन सी स्पीड से कर रहे हैं भाई हम? मुझे शक्ल देख के लग रहा है खतरनाक क्वेश्चन देना चाहिए मुझे सीधा।
देना नहीं चाह रही हूँ मैं, जब तक मैं वाला करा ना दूँ तब तक तो एटलीस्ट नहीं देना चाह रही हूँ। अभी के लिए टेम्परेरी टाइमिंग है, कल भी टाइमिंग चेंज हुई तुम्हारी, कल शायद 5 बजे हुई उसकी क्लास। 15 दिन के लिए टेम्परेरी लगी, फिर 1 अप्रैल से तुम्हारी परमानेंट टाइमिंग फिक्स हो चुकी होगी। 15 दिन का ये थोड़ा ऊपर नीचे बस। हो गए, कर ले, कर रहे हैं अभी ये लोग अभी। जहाँ नहीं आ रहा भाई पूछ लो, कुछ पूछना है तो बताओ भाई। नहीं पूछोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कहाँ कितना करो। ये कौन सी वाले का बताओ, ऊपर वाला ना। हाँ सही है, और हमने एक बार दोनों भी बोला था तो ये आ गया। अब इस 36 होता है तो एक बार क्या आता है हमारे पास प्लस माइनस 6, जो कि 6 का स्क्वायर में 36 को माइनस 6 में 2 वैल्यूज होगी यहाँ पर। हाँ दूसरी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वो तुम्हारी इसमें। हाँ ठीक है, तो 3 की इन दोनों की बराबर में यहाँ देखना, यहाँ कुछ तो गड़बड़ नहीं है। हाँ यहाँ पे वाई ए इज इक्वल टू ए माइनस 3 है। ये और ये कैंसिल हो सकते हैं, ये और ये अरे है ना, नहीं कैंसिल हो सकते हैं ये। अच्छा 2 माइनस 3/2 है तो कैंसिल करते हो, नहीं करते ना, ठीक है तो नहीं होंगे इसका मतलब, यानी कि गड़बड़ होगी यहाँ पर। अब क्या करना तुम्हें, क्रॉस मल्टीप्लाई, वो छोटी सी गड़बड़ी हुई चलो ठीक। सीधे आ रहा ना, मुझे पता ही है सब काट दी जाएगी, तभी तुम रुकी। इन दोनों को पहले इक्वल रखी चलोगे, फिर इन दोनों की पढ़ना तो पड़ेगा ना, तीनों इक्वल है तो इन दोनों की इक्वल रखी चलो, और फिर इन दोनों की इक्वल रखी चलना। फिर देखो क्या आता है। पहले वाला नहीं हो रहा होगा जो सबसे ऊपर है, उसमें दिक्कत आ रही है ना। मैंने छोड़ दिया इसलिए एक दो में मारो, प्रेशर ही नहीं था। और किस किसका नहीं हुआ पहले वाला, नहीं हुआ नहीं हुआ, किस किसका हो गया ये अच्छा सवाल है। हो गया चलो अच्छी बात है, कराते हैं। हो गया सबका पहले वाला, कराऊँ मैं, क्योंकि पहले वाला थोड़ा सा अलग है इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ, और थर्ड वाला भी वैसा सही है
इसलिए मैं नहीं दे रही थी पहले। पहली बात तो ये, अगर इसके अंदर हम देखें तो क्या बोला है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगेगी। दूसरी बात, के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के माइनस 3 है, और क्या है 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू के है। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या हो गया, a1 हो गया, ये क्या हुआ a2 b1, ठीक है, ये क्या हुआ हमारे पास c1, ठीक है, ये क्या है हमारे पास a2, ये क्या होगा b2, और ये क्या होगा c2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है सब कुछ यहाँ तक। अब मुझे बताओ कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, सारे इक्वल होते हैं, सही बात है, तो सबको क्या करना है, हमें इक्वल रखना है। अब अगर हम देखें तो अगर मैं सबको इक्वल रखूँ तो k/12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, नथिंग बट 3/k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k माइनस 3/k, ठीक है। अब हमें एट अ टाइम दो को इक्वल रख सकते हैं, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वल रख दिया पहले, तो k/12 इज इक्वल टू 3/k, एट अ टाइम दो को ही कर सकते हो तुम, तीन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो k स्क्वायर, k इंटू में k स्क्वायर हो गया, 12 इंटू 3 36। अब k क्या आएगा हमारे पास, √36 विच इज़ प्लस माइनस 6, ये तुम्हें मालूम है कि दो वैल्यूज़ आती हैं हमेशा। अब मैं किसको इक्वल रखूँ, पहले दूसरे को रख लिया, अब किसका रख सकते हैं, दूसरे तीसरे को रख सकते हैं हम, दूसरे तीसरे को रख लेते हैं, तो 3/k इज इक्वल टू k माइनस 3/k, ठीक है। अब क्या हम यहाँ से इस k को और इस k को काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते, काट सकते हैं ना, काट दूँ, पक्का देख ले, बेटा बहुत पिटेगा। अच्छा एक बार बता, 2 माइनस 3/2 है, तो काट दूँ, अच्छा हाँ वो कॉमन होता तो काट सकते थे, ठीक है, नहीं काट सकते ना। अगर ये क्या होता 3 इंटू में माइनस k इंटू में -3, तब मैं काट सकती थी, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में, अभी तो किसके साथ है, वो माइनस में है ना, तो नहीं काट सकते। मतलब अब क्या करूँ फिर, मुझे तो आता नहीं आगे करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सही बात है, तो इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो क्या होगा हमारे पास 3k इज इक्वल टू k इंटू में k माइनस 3, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, ये हो गया 3k, ये k स्क्वायर माइनस 3 बस सही लिख रही हूँ ना, नहीं -3k आएगा। अब क्या होगा, k स्क्वायर -3k माइनस 3k इज इक्वल टू 0, उस तरफ ले गए हमसे पूरे को, देखो ध्यान से, मैंने राइट साइड ले लिया, इस साइड बचेगा 0, k स्क्वायर -3k माइनस 3k, ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 9k, जोड़ सकते हैं ना उन्हें, लाइक है वो। अब क्या करूँ, कॉमन, सही बात है, k माइनस, मैंने तुमसे पूछा सबने बोला हाँ, मैं लिख दिया मैंने तो पूछा था भाई, ठीक है, सही बोल रही हो, 3 + 3 9 नहीं होता ना, हाँ हाँ देखा नहीं, इतना बड़ा 9 नहीं दिख रहा तुम्हें। अब क्या करूँ, या तो k 0 होगा या फिर k माइनस 6 0 होगा, यही होता है ना इसके आगे, या अगर इन दोनों को 0 होना है तो या तो k 0 हो सकता है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, या फिर k माइनस 6 0 हो सकता है, ये करते हो ना इसके आगे, तो k की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक क्या आई 6, यहाँ से दो वैल्यूज आ रही थी 6 एंड -6, और यहाँ से भी दो आई। अब एक क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू थोड़ी आ सकती हैं, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी वही तो आएगी, कौन सी, तो k की फाइनली वैल्यू क्या हो गई। अगर तुम्हें लगता है अभी भी डाउट है तुम्हें, तो फर्स्ट और थर्ड रख के देख लो एक बार, लाओ फर्स्ट और थर्ड भी रखते हैं, पहले दूसरे को रख लिया, दूसरे तीसरे को भी रख लिया, अब फर्स्ट और थर्ड को रखते हैं, ये वाला और ये वाला, तो क्या होगा k/12 इज इक्वल टू k माइनस 3/k, k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू में k माइनस 3 होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, k स्क्वायर इज इक्वल टू 12k माइनस कितना हो जाएगा 36। अब क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब एक ऐसी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मिडिल टर्म। अब 6 कैसे फैक्टर टू 12 दें, है ना, यही तो करते हैं, तो क्या होगा बताओ मेरे को, 6 कैसे 36 कैसे फैक्टर टू 12 दे दे, हाँ 36 के ऐसे फैक्टर जो, हाँ 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12,
4 इंटू 9, 6 इंटू 6, इसके आगे नहीं बनेंगे। आइडेंटिटी नहीं बन गई। हाँ बना ले भाई, मैंने तो मना किया, कैसे विस्कल हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे यहाँ 6k माइनस 6k प्लस 36 इज इक्वल टू 0, के माइनस 6 होगा, और यहाँ पे क्या कॉमन लूँ, -6, के माइनस 6 आता है ना सबको ये, तो क्या आएगा हमारे पास, के माइनस 6 एंड के माइनस 6, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो के की वैल्यू क्या आएगी, तो तीनों से 6 आ रही है ना कॉमन। ठीक है, 2 से निकालना तो तुम्हें मैंने जानबूझ के 3 करके दिखाए हैं वो, समझ गए। एट अ टाइम किसी भी 2 को पर्टिकुलरली रख लो, इनको रख लो या इनको रख लो या इनको रख लो, तुम्हारी मर्जी, समझ गए। अब चलते हैं आगे। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया था, एक बार बताओगे मेरे को। क्या करना था उसमें, भाई ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन क्या हो गया, तुम बता दो मेरे को, नो सॉल्यूशन था ना, और क्या था आगे, x प्लस 2y, सही लिखा है ये ना। ठीक, बताओ आंसर क्या है, 6, ये तो ही सिंपल था तुम्हारा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, क्यों, ये कंडीशन क्यों लगेगी, नो सोल्यूशन है। ठीक है, तो 1/3 और 2/-k इज नॉट इक्वल टू 5/15, करेक्ट, तो -k इज इक्वल टू 6, k विल बी -6, सही आ रहा है। ठीक है, इससे अगला भी था कोई क्वेश्चन, कौन सा था, कॉम्प्लिकेटेड सा था कुछ, ये रहा क्वेश्चन मिल गया मेरे को, मेरी आंखों के सामने ही था, मैंने देखा ही नहीं बस। कॉम्प्लिकेटेड सा था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला दिया था, याद आ गया मेरे को। अब तुम करके देखो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला, अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा, पता नहीं मैं अजीब सा आ रहा। नहीं हो रहा तो मैं कराऊंगी, और क्या। अरे वो वाला क्या है, अरे ये जो ये है, अरे जो ये है, लड़ने क्यों लग जा रहे हो भाई पता तुम। नहीं भाई, मेरे को कुछ और याद है, तूने गलत करा 2x माइनस 3y था ना भाई, क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन गायब हो चुका है। प्लस ब्रैकेट में x प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज y इक्वल्स टू 5, x प्लस ब्रैकेट में k प्लस 1 y इक्वल्स टू 5 कॉमा ठीक है, ब्रैकेट ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब दूसरे वाले में सी क्या होगा इसमें? सी क्या, अभी बताती हूँ मैं, पहले क्वेश्चन तो दे दूँ। ये रहा, ये था ना क्वेश्चन तुम्हारा, पहले वाले को, पहले एक बात बताओ, सेम फॉर्मेटिंग में है? नहीं है, तो सेम फॉर्मेटिंग में करूँ पहले, तो x प्लस के प्लस 1 y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और k प्लस 1 x 9y प्लस 1 माइनस 8k इज इक्वल टू 0। अब तुम मुझसे ये पूछना चाह रहे हो कि x5 a b और c क्या होगा, इन शॉर्ट a1 b1 c1 a2 b2 और c2। a क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो पहले वाले में x का कोफिशिएंट क्या है, ये लो मिल गया। अब b1 क्या होगा, k प्लस 1 c1 क्या होगा, -5 हो गया सॉल्व। अब a2 क्या होगा, a2 क्या हो, b2 क्या होगा 9, और c2 क्या होगा 1 माइनस 8k, अच्छा हो गया। तुमने ही बता दिया आंसर। x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं वो a1 और b1 होंगे, और जो बचा हुआ होता है वो सब कुछ c होता है, c1 हो सकता है c2 हो सकता है, डिपेंड्स। ध्यान से सोचना कैसे सॉल्व करनी है। एट ए टाइम हम दो कोई सेम रख के चल सकते हैं। क्या हो गया ऋत्विक, आया नहीं उधर आंसर, बस गया क्या तुमने क्या दवाई कर दी। 1/k प्लस 1 k प्लस 1/9, ठीक है, -5, वो देखो आपने हमारा दो पीछे, अरे अपना काम कर लेना, एग्जाम्पल वो मामला करना कर दूँ भाई,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबको क्या लेके जाना होता है, एक साइड लेके जाना होता है कि नहीं लेके जाना होता है। फिर क्या करते हैं हम इसमें, तो ये गड़बड़ हुआ ना, ठीक है। उसके बाद अगला क्या किया, ध्यान दीजिए, -45 समझ गया अगर, बस ये तो गड़बड़ी कर रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए दूसरी साइड, राइट साइड क्या रखना होता है, तुम्हें 0 रखना होता है, सब कुछ एक साइड लेके जाना होता है, तभी वो सॉल्व हो सकती है, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं हो सकती है। क्या हो गया, मैम वो मेरे को लग रहा था सब मिडल होएगी कि मिडल तब स्प्लिटिंग होगी, क्यों नहीं करी, पता नहीं। लगता बहुत कुछ है तुम्हें, लग रहा था, कल को तू बोलेगा लग रहा था भूकंप आएगा, सोसाइटी थोड़ी खाली करवा देंगी। मैम वो तो आता है मैम, पर वो इतने धीरे धीरे भूकंप आते नहीं, वो महसूस नहीं होते। उसका भी जवाब है, तुमने सुना कितने फालतू जवाब दिए इसने, धीरे धीरे आता है, हाँ मैम वो तेज आना चाहिए ताकि मुड़ जाए। जरूरी नहीं है मैम मुड़ जाए, क्या पता मर जाए, मतलब क्या पता अरे यार नेपाल रहे भाई तू जाकर, तेज तेज भूकंप आते हैं वहाँ पर, पड़ोस में यार। जा। मैम पर भूकंप भी तो आ सकता है नेपाल से, नेपाल से आ सकता है, आता तो वहीं से, तो मैम नेपाल जाने का क्या फायदा। तो वहाँ सीधा मर जाएगा ना तू, तुमने ही तो बोला मर जाते हैं, जरूरी थोड़ी ना। वहाँ तेज आता है ना। बताओ करो, इक्वल टू रखो, इधर सब कुछ इधर चला गया, तो 0 बचा, इन दोनों का आंसर हमारा कैसे हो सकता है, हम लोगों को तो नहीं लगता। बट यहाँ पर एक चीज़ करी हमने कि एक बार नंबर कुछ एक लाइन दो सब, एक 3 और एक, ठीक है, तो ये 3 और 2 में ले लिया, उसका एलिमेंट हुआ -3 क्योंकि बाय द लॉजिक देखा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन आती है, हमारा ये पढ़ाई आती है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, पूछे हो अगर सी बोल दो इन अच्छा तो एक एक करना, हाँ पहले ए बी हाँ, A1 B1 और फिर B और C को रख सकते हो, या फिर A और C को भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, एट ए टाइम 2 को इक्वल रख सकते हो तुम। क्या हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ ना से, k² + 2k - 8 = व्हाट, अब क्या करेंगे इसमें, करोगे मैम एक डाउट है, समझ नहीं आ रहा। लाओ बाद में, x कहाँ से आ गई 1 मेरे तो पहले ही मैं कोई लिखा आ रहा है, ऊपर से समझ गई मैपिंग मिली हुई है। अबे ये इधर माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अबे क्या करना है? मैं स्लाइड लाऊं ऐसे बोल पूरी तरीके से बस कर लो है ना। हाँ प्रभु उसको इधर लेके आओ ना, 45 को हाँ कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक साइड क्या होता है 0, तभी मैं मिडिल टर्म कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकती हूँ ना, तो 0 एक साइड बनाना, क्या काट दिया, मैं वो गलत हो गया था, मेडिकल में गई सही तो आ रहा है, आगे कर। तो मैं साइड क्या करना है। अब ये पहले 2 को इक्वल रख के आया, हाँ अब आखिरी 2 को रखो, या फिर पहले और आखिरी को रख दो, अब 2 वैल्यू आ रही ना, हो तो एक ही सकती है, तो उसमें सेलेक्ट होगी ना कौन सी है हमारी। मेरे में भी तो 2 वैल्यूज आई थी हर में, यहाँ पे भी 2 आई, उससे पहले वाले में भी 2 आई, उससे पहले वाले में भी 2 आई, फिर मुझे पता चला ना कौन सी कॉमन है तीनों में,
तो 2 में पता चल जाएगा रखकर तुम्हारे को। तो जो कॉमन है वही वैल्यू है कि हाँ दिखाओ क्या कर दिया गलत, देखिए जरा गलत कर दी मुझे तुम्हारी। भाई तुमने सब कुछ सही लिया हो, बस के देखना है पहले और तीसरे को लिया ना। हाँ तो ठीक है। इसको के प्लस नहीं उठाएंगे, कराऊं मैं? यस मैम। हुआ नहीं हुआ, लाओ भाई तुम बताना कैसे करना है, ठीक है? जहाँ तक तुम्हें आता है उसके आगे मैं करूँगी। देखो पहले तो तुम्हारे पास क्या है, 2 इक्वेशन है, तुम्हें A1 B1 A2 B2 सब बता दिया। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी कि क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे। अब तुम्हारी मर्जी है तुम्हें किसको इक्वल रख के चलना है। 2 को रखना ही पड़ेगा, या तो पहले 2 को रख लो, या फिर किसको रख लो, आखिरी 2 को रख लो, या फिर फर्स्ट और थर्ड को रख लेना, तुम्हारी मर्जी। अब पहले डाल के आते हैं, फिर देखेंगे किसको रखना है किसको नहीं रखना। तुम इसमें पूरा पूरा खुद से रख सकते हो सारी चीज़ें। 1/k+1 होगा इज इक्वल्स टू k+1/9 और 5 -5/1 + 1 - 8k होगा। यहाँ तक सही है सबका? ठीक है, ये माइनस उधर जाके -5 हुआ है, कुछ इस तरीके से। करेक्ट, डन। अब मुझे किस किस को इक्वल रखना है, सबने पहले 2 को तो रखा ही रखा है, तो पहले 2 को रख देते पहले। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वल रखूँगी तो कुछ तो बनेगा हमारे पास k+1/9। अब मैं इसको ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, 9 इज इक्वल टू k+1 × k+1। सही है यहाँ तक? डन। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें k+1 का होल स्क्वायर लगाना है वो लगा सकते हो, नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है नॉर्मली कर सकते हो। तो 9 इज इक्वल टू k² + 2k+1 आएगा। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि कैसी इक्वेशन बनने वाली है, क्वाड्रेटिक बनने वाली है। क्वाड्रेटिक बनने के लिए एक साइड क्या रखना पड़ता है, 0। तो इस 9 को कहाँ पहुँचाना पड़ेगा, उस साइड। तो इस साइड 0 बनाना पड़ेगा, तो k² + 2k+1 - 9, तो k² + 2k - 8 इज इक्वल टू 0। ये बन गई। अब क्वाड्रेटिक तो बन गई, क्वाड्रेटिक के साथ करना क्या होता है। अब 8 के ऐसे फैक्टर जो टूट देते तुम्हें बताओ, 4 और 2, तो k² + 4k - 2k - 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या होगी, k + 4 और -2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, k + 4 इज इक्वल टू 0। तो k - 2 होगा और k + 4 होगा। अब बताना क्या करना है आगे, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो k की वैल्यू 2 आएगी और क्या आएगी हमारे पास, -4 आएगी। ठीक है, इसी चीज़ को सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, यहीं पे बता रही हूँ मैं तुम्हें। ठीक, अगर हमने क्या किया होता, 9 इज इक्वल टू k+1 का होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं। k+1 × k+1 क्या हो जाएगा, k+1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर के साथ क्या बनेगा, रूट। तो √9 इज इक्वल टू k+1। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 3 इज इक्वल टू k+1। बट यहाँ से तो k की एक ही वैल्यू आ रही है, जबकि आनी कितनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो हमने एक चीज़ मिस करी यहाँ पे, एक तो k की वैल्यू आ गई 3 - 1 विच इज़ 2। अब जब √9 होता है तो कुछ और भी, हाँ -3 भी आएगा। तो -3 इज इक्वल टू k+1 भी होगी एक, जिसकी वजह से -3 - 1 इज इक्वल टू k, -4 इज इक्वल टू k। तो वही वैल्यूज आई जो आ रही थी इधर, सेम आ रही है। जो करना है वो कर दो, पर ये पहले 2 को इक्वल रख के आया है। अब मुझे नहीं पता k की वैल्यू 2 होगी या -4 होगी, तो मुझे या तो आखिरी 2 को इक्वल रख के कंफर्म करना पड़ेगा, या फिर पहले और तीसरे को इक्वल रख के कंफर्म करना पड़ेगा। अब ये तुम बताओ कि मैं लास्ट 2 को इक्वल रख के कंफर्म करूँ इन दोनों को, मतलब, या फिर फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रखूँ। हाँ, फर्स्ट और थर्ड ज़्यादा आसान है, पर सबने सेकंड और थर्ड को करा, तो मैं भी सेकंड और थर्ड, हाँ मैं भी सेकंड और थर्ड को ही कर रही हूँ। फर्स्ट और थर्ड ज़्यादा आसान है, तो तुम्हें खुद चूज़ करना पड़ेगा कौन सा रखोगे। फर्स्ट और थर्ड आसान इसलिए क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, इसमें क्वाड्रेटिक बन रही है इसलिए मुश्किल है। तो अभी के लिए हम सेकंड और थर्ड को इक्वल रख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इधर, तो k+1 और क्या हो जाएगा 1 - 8k इज इक्वल टू -5 इंटू में 9। तो ये क्या हो जाएगा, k इसको मल्टीप्लाई करोगे कि 8k² और इसको करोगे +1 - 8k इज इक्वल टू -45।
अब तुम्हें क्या लगता है कैसी इक्वेशन बनने वाली है? क्वाड्रेटिक बनने वाली है, तो सारे एक साइड ले जाने पड़ेंगे ना। इसका मतलब -8 के स्क्वायर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -7 के +1 -45 है, उधर आगे क्या हो जाएगा +45, ठीक है। तो -8 के स्क्वायर -7 के और क्या होगा 46 = 0। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे यहीं पर रखना चाहिए, मेरे को सारा कुछ उधर लेके जाना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव के स्क्वायर रहे तो ज़्यादा सही है, ठीक है ना। अगर हमारा ये पॉजिटिव रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया है कि सही गलत है? पॉजिटिव रहे ज़्यादा सही है। अब इसकी क्या करनी है मिडिल टर्म, जो कि थोड़ी मुश्किल है, ठीक है। तो किसके फैक्टर चाहिए 46 × 8 के, 8 6 हाँ 8 6 48 हो गया, 32 × 4 32 + 4 करना पड़ेगा 36, ठीक है। 368 के फैक्टर बनाने हैं। अब 368 के ऐसे फैक्टर जो क्या दे दे तुम्हें 7 दे दे। अब ढूंढो, निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। 1 8 और 4 हुआ तुम्हारे पास, फिर दोबारा करोगे क्या आएगा 92, फिर दोबारा करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 46, फिर दोबारा करेंगे तो कितना आएगा 23 और 23 और 1, ठीक है। इन सबको साथ में रखेंगे 16 आएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 16 इंटू में 23 क्या देगा मुझे, यही चीज़ देगा। क्या माइनस करके आ रहा है 7 मिल गया मतलब। तो 8 के स्क्वायर प्लस क्या लिख सकती हूँ उसे 23 के -16 के -46 = 0। तो यहाँ से इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा उल्टा फुल्टा कर दूँ इसे, -16 के +23 के लिख सकती हूँ, क्योंकि इसमें से 8 कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा हमारे पास k - 2 बचेगा, 8 के कॉमन लेंगे, k - 2 बचेगा, इधर 23 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा k - 2 = 0। तो क्या बनेगी 8k + 23 और क्या बचेगा k - 2, या तो k - 2 0 होगा या फिर 8k + 23 क्या होगा 0। तो k की वैल्यू -23/8 आएगी और k की वैल्यू 2 आएगी। अब तो तुम खुद सोचो क्या होगी k की फाइनल वैल्यू 2, बस जो दोनों से कॉमन मिलेगी वही होगी ना हमारे पास। तो k की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। फर्स्ट और थर्ड को रखते तो जल्दी आ जाता, पर सेकंड और थर्ड से भी आएगा ही आएगा। समझ गए? फिर हो गई बात। अब नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, आज यहीं तक कर रहे हैं।